सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। यह सब जन तारीफ करें, हाथों को ऊंचा उठाएं सभी जन ब्रांचेस भी। मेरा विश्वास है जितने भी जन आज परमेश्वर की प्रेजेंस में है, खुदा का आत्मा एक एक जन को छुएगा, ब्लेस करेगा, सामर्थ्य से भरेगा और परमेश्वर अपनी बड़ी बेदारी को, छुटकारे को, अपनी हीलिंग पावर को आप लोगों में जाहिर करेगा। अपने पवित्र आत्मा की चुंबश के साथ परमेश्वर एक एक जन को भरेगा। सब कलीसिया कहे आमीन। और सभी जन, सभी ब्रांचेस, आप सभी का परमेश्वर की प्रेजेंस में स्वागत है। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, हर रीति से, चारों दिशाओं से परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। सब समय बोने का है, सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर छुएगा। और आज बोना है आपने अपनी लाइफ के सबसे बड़े सीड को, बेस्ट सीड को बोएं, ताकि परमेश्वर आपको छू सके और आपको फाइनेंशियली भी खुदावंद बेदारी दे सके। परमेश्वर आपकी लाइफ में जो है फाइनेंशियली बड़ी टेस्टिमनीज को आपकी लाइफ में पैदा कर सके। आमीन। जब हम दूसरा इतिहास में देखते हैं तो उसमें लिखा कि राजा हिजकिय्याह ने अपने सारे इजराइलियों को और जितने भी यहूदा में रहने वाले लोग थे और सभी जुबलून, आशेर, प्रेम, मनश्शे, सभी गोत्रों को उन्होंने चिट्ठियां डाली और कहा कि सभी जन परमेश्वर के पवित्र स्थान में इकट्ठे हो, परमेश्वर का पवित्र भवन, पवित्र स्थान। हिजकिय्याह कहता है कि जैसे तुम लोगों के जो पितृ थे, पूर्वजों ने परमेश्वर के विरुद्ध हठ किया, पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध वो हुए, जिसकी वजह से परमेश्वर भी उनसे क्रोधित रहा हमेशा। लेकिन अब तुम अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर के आगे हठ ना करो। सभी जन परमेश्वर के पवित्र स्थान में इकट्ठे हो, क्योंकि वो पवित्र स्थान परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। सभी जन इकट्ठे होकर परमेश्वर की उपासना करो, ताकि परमेश्वर का क्रोध तुम लोगों के ऊपर से हट जाए। और वचन कहते हैं कि सभी जन, दूसरा इतिहास 30 में जब देखते हैं सभी जन इकट्ठे हुए, परमेश्वर की शक्ति ने लोगों के दिलों को बदला। ऐसा लिखा है कि यहूदा के लोगों में परमेश्वर की शक्ति समाई और सभी एक मन होकर जो है परमेश्वर के पवित्र स्थान में राजा हिजकिय्याह के कहने पर इकट्ठे हुए और सभी ने परमेश्वर का जो है पर्व मनाया और सबों ने परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े दान दिए। जब हिजकिय्याह ने कहा कि सभी जन परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए सभी जन जो है दान, ऑफरिंग्स लेकर आओ, तो दूसरा इतिहास 31 उसकी 5 में लिखा कि ये आज्ञा सुनते ही इजराइली अन्न, नया दाख, मधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। सब कलीसिया कहे आमीन। और कहते हैं कि ऐसा मन परमेश्वर की ओर लोगों का फिरा कि लोगों ने इतना बोया कि तीसरे महीने से 7वें महीने तक लगातार 4 महीने जो लोगों ने ऑफरिंग दी थी ना, उसके ढेर बनते गए, बड़े बड़े ढेर बन गए और जो भी परमेश्वर के घर के काम थे वह सभी पूरे हुए। और साथ में लिखा है कि फिर राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर के भवन में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। और लिखा है इसी की 31 की 11 में कि तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियां तैयार करने की आज्ञा दे दी, क्योंकि लोगों ने बड़े दिल के साथ अपने दशमांशों को, अपनी धन्यवाद की भेंटों को, मन्नतों की भेंटों को, अपनी ऑफरिंग को बोया था। और लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जो है धन्य हो, और साथ में परमेश्वर की प्रजा जिन्होंने खुले दिल के साथ बोया, राजा कहता वो भी धन्य ठहरे। सब कलीसिया कहे आमीन। इसी रीति से एक्स 20 उसकी 35 में लिखा कि परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही कहा कि लेने से देना धन्य है। हालेलुया। यहाँ पर हिजकिय्याह कहता धन्य है परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, इजराइल का परमेश्वर धन्य है, और साथ में जिन लोगों ने परमेश्वर की पवित्र प्रजा ने परमेश्वर के पवित्र स्थान के लिए बोया वो भी धन्य है। और प्रेरितों के काम 20 उसकी 35 में परमेश्वर का वचन कहता है कि लेने से देना धन्य है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जोशियों ने क्या दिया था जब परमेश्वर का जन्म हुआ। उन्होंने अपने बड़े फेथ को दर्शाया और विश्वास के एक सुंदर जो है हम एग्जाम्पल को देखते हैं कि उन्होंने प्रभु को खोजा कैसे कि जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर एक तारा उन्होंने देखा आसमान में, उसे फॉलो करते हुए वह यरूशलेम में गए। उन्होंने पाया, क्या पाया, जब तारे को फॉलो करते गए, यरूशलेम में गए, हेरोदेस के पास पहुंचे, उन्होंने पता चला कि प्रभु यीशु मसीह का उद्धारकर्ता का जन्म कहाँ हुआ है। उन्होंने आराधना की
उस स्थान पर जहां परमेश्वर का जन्म हुआ था, उस स्थान पर पहुंचे। लिखा कि घुटने टेक कर उन्होंने परमेश्वर का अभिनंदन किया, परमेश्वर का उन्होंने थैंक्स किया, परमेश्वर की आराधना की। और फोर्थ, उन्होंने दिया, लेने से देना धन्य, उन्होंने बोया। आराधना का ही एक भाग है बोना। और लिखा है कि उन्होंने सोना, गंधरस, लोबान की भेंट परमेश्वर उद्धारकर्ता के सामने घुटनों पर आकर चढ़ाई थी। हालेलुया। सो इसीलिए आज भी समय है कि लेने से देना धन्य है हम परमेश्वर में। जो भी जितने भी जन परमेश्वर में पवित्रताई के साथ सही रीति से परमेश्वर में चले, उन सबों ने ही अपनी कलीसियाओं को हमेशा प्रेरित किया कि परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। हालेलुया। सो अब कलीसियाओं को कैसा परमेश्वर के राज्य आगे हम क्या प्रभु के आगे प्रस्तुत करें, क्या करें? तो रोमियो 12 उसके 1 में लिखा कि अपने शरीरों को जीविता यानी कि जैसे कि दाऊद कहता है कि मृतक जो है परमेश्वर का स्मरण नहीं करते, मरे हुए परमेश्वर का स्मरण नहीं करते, तो लोग में कौन उसका धन्यवाद करता है? सो रोमियो 12 उसके 1 में क्या लिखा कि परमेश्वर के आगे अपने शरीरों को जीविता यानी कि जीते जी परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रार्थना में, पवित्रताई में अपनी गवाही को देकर, अपनी ऑफरिंग को बोने के द्वारा अपने शरीरों को जीविता, पवित्र। सेकंड क्या है? पवित्र। यानी कि परमेश्वर कहते हैं कि जो भी पाप तुम करते हो व्यभिचार को छोड़कर, वो तुम अपने शरीर के बाहर करते हो, उसका इंपैक्ट, असर जो है शरीर पर नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम व्यभिचार करते, आंखों का, सोच में या अपने शरीर के साथ जो गलत रिलेशनशिप, गलत पाप, व्यभिचार करते हो, वो तुम अपने शरीर के विरुद्ध करते हो, उसका इंपैक्ट तुम्हारे शरीर पर कोढ़ के रूप में, बीमारी के रूप में होता है। तो यानी कि रोमियो में क्या लिखा कि अपने शरीरों को जीविता, जीते जी परमेश्वर का धन्यवाद करो बोलने के द्वारा, अपने शरीरों को पवित्र यानी कि व्यभिचार से दूर रहकर, और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को क्या पसंद है? भावता हुआ कि धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, परमेश्वर के आगे अपनी मन्नतों को पूरा करो। थैंक्स गिविंग इन एवरीथिंग, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो कि जीविता, पवित्र और जो परमेश्वर को भावता है उसमें, परमेश्वर में अपने आप को आगे बढ़ते चलो। सब कलीसिया कहे हमें। हालेलुया। सो इसी रीति से हमें भी बोना है, ज्योतिषियों की तरह हमें आराधना भी करनी, घुटनों पर आकर हमें पवित्रताई में भी रहना है, अपने शरीरों को जीते जी बोने के द्वारा, सेवा में, इवेंजलिज्म के द्वारा परमेश्वर के घर के साथ खड़े रहकर हमें परमेश्वर के राज्य में बोना है, और साथ में परमेश्वर के काम भी करने हैं। वचन में लिखा कि जब हिजकिय्याह के समय के ऊपर लोगों ने बहुत बोया के ढेर लग गए, 4 महीने तक ढेर बड़े बड़े लगते गए, तो कंस्ट्रक्शन के काम भी शुरू हो गए। तो लोग जो थे उन्होंने बोया भी और दलों में बांध बांध कर परमेश्वर के भवन में सेवा का काम भी किया था। सब कलीसिया कहे हमें। सो जब भी आप परमेश्वर के काम करोगे, परमेश्वर आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता। याद रखिए कि परमेश्वर के वचन, नीति वचन 10 में, कि जो भी धन परमेश्वर की ओर से मिलता है उसमें परमेश्वर जो है उसमें आशीष मिलाता है, दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। सो जब आप बोएंगे परमेश्वर के राज्य में, सो उसके द्वारा मिला गया आपको असर, आपकी लाइफ में मिला गया 100 गुना प्रतिफल, आपकी लाइफ में हमेशा फल लेकर आएगा। आपकी लाइफ में दुख नहीं मिलाएगा, बल्कि परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेस करेगा, एक्सीडेंट स्पिरिट्स कैंसिल करेगा खुदावंद, और आपकी लाइफ से बीमारियों पर लगने वाला, मेडिसिन पे लगने वाला खर्चा खत्म करेगा, और परमेश्वर फालतू में लगने वाले आपके फजूल खर्चियों को परमेश्वर छिड़केगा। यानी कि यो धन परमेश्वर की ओर से होता है, उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। सब कलीसिया कहें हम। हालेलुया। सो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में बोना है, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 8 उसके 5 में लिखा कि मकदूनिया की कलीसियाओं ने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को दे दिया था। 2 कुरिन्थियों 8 उसके 2 से 4 में लिखा कि मकदूनिया की कलीसियाओं ने अब बड़ी कंगालपन में भी परमेश्वर के लिए अपनी बढ़ोतरी के साथ, बहुत तायत के साथ, अधिकता के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए दिया, और पौलुस ने बड़े हर्ष के साथ उस सभी ऑफरिंग को स्वीकार किया, क्योंकि वो कलीसिया की उन्नति के लिए था। हालेलुया। सो याद रखें, अगर कोई कम बोता है तो उसके कम विश्वास, उसे कम वचन की समझ और उसके लो लेवल, स्पिरिचुअल लेवल को दर्शाता है। सो जब मकदूनिया की कलीसियाओं ने बोया तो पौलुस कहता है कि आप पर अनुग्रह ठहरे, क्योंकि आप लोगों के बोने के कारण और भी बहुत सी कलीसियाओं में बड़ा जोश और उत्साह पैदा हुआ, बहुत से और भी लोगों ने बोना शुरू कर दिया। सो वो कलीसिया की उन्नति के लिए यूज हुआ। और याद रखिए कि मकदूनिया की कलीसियाओं ने जब बोया था तो बड़े कंगालपन में, उन्होंने गरीबी में, घटी में बोया था, और इतना बोया था कि परमेश्वर के काम उस समय प्रेरित जो पौलुस थे कलीसियाएं स्थापित कर रहे थे, तो वो काम तेजी से हो पाए थे। सब कलीसिया कहें हम।
और याद रखिए कि जब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, प्रभु चारों दिशाओं से ब्लेस करेगा। जब आप परमेश्वर की बात को मानेंगे, उसके वचन को फॉलो करेंगे, परमेश्वर छुएगा। याद रखिए कि जब इजरायली मिस्र से छुड़ाए गए थे तो परमेश्वर ने जो दास थे मूसा ने कहा कि सभी जितने भी मिस्री हैं उनसे जो भी चाहिए वो मांग लो। तो सोना, चांदी, कीमती वस्त्र, जो कुछ भी इस्राएलियों को, परमेश्वर की प्रजा को चाहिए था, वो सब कुछ मिस्रियों से मांगा। और परमेश्वर ने मिस्रियों के मन में बड़ी दया उत्पन्न की थी अपने लोगों के लिए। तो याद रखें, जब भी आप परमेश्वर के राज्य में बोएंगे, परमेश्वर डिवाइन अरेंजमेंट्स करेगा, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स आपके लिए परमेश्वर जनरेट करेगा कि जो लोग पहले दुश्मन थे, परमेश्वर ने ऐसे उनके मनों को, दिमागों को घुमाया कि वो कीमती उपहार जो है अपने लोगों को देने लगे। हालेलुया। सो इसी रीति से जब भी कलीसियां परमेश्वर के राज्य के लिए बोती हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनके मनों में दया उत्पन्न करूंगा कि वे तुम्हारे डिवाइन हेल्पर्स ठहरेंगे और तुम्हारे रास्तों को वो साफ कर पाएंगे। सब कलीसिया कहे हमें। और वचन कहते हैं सबोपदेश 11:4 में कि जो वायु को ताकते रहते हैं वे बीज बोने ना पाएंगे, जो बादलों को देखते रहते हैं वो लवने ना पाएंगे। सो आज आपने बादलों को देखा लेकिन फिर भी प्रभु के घर में हैं और आपने बड़े विश्वास को दर्शाया, परमेश्वर आपको छुएगा और आप लवने पाएंगे। आप ऐसे मौसम में भी आप सभी एक मन है, ब्रांचेस में भी। सो आपने बादलों को देखा और फिर भी आप परमेश्वर के घर में, आप अपनी कटनी को, अपनी टेस्टिमनीज को, अपनी सामर्थ जो खुदा की है आपकी लाइफ में काम करेगी। सो जो वायु को देखते रहते हैं वो बीज बोने नहीं पाते। सो जानी कि अपनी प्रॉब्लम से, अपने सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन से बाहर निकल कर कि मेरा ये काम रहता है, मुझे ये घटी है, मेरा ये अभी काम पड़ा हुआ है तो अभी मैं ना बो। सो अपनी परिस्थितियों को अलग करके और ओवरकम करके सभी चीज़ों को परमेश्वर के राज्य के लिए पहले बोना। याद रखिए कि आप सोचते होंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा क्या हो जाएगा कि हम बोएंगे और परमेश्वर हमें छू लेगा, हमें हमारी लाइफ में परमेश्वर रास्ते खोलेगा, परमेश्वर फाइनेंशियली हमें छुएगा बोने के द्वारा। सो परमेश्वर कहते हैं कि जिस रीति से तुम ये नहीं बता सकते कि वायु, हवा किधर को जाती है और किधर को आती है, जिस रीति से तुम ये नहीं बता सकते कि जो गर्भवती स्त्री के पेट में बच्चे की हड्डियां कैसे बढ़ती हैं, सेम उसी रीति से मैं भी तुम्हारी लाइफ में ऐसे काम करूंगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे और मैं सब कुछ तुम्हारी लाइफ में पूरा करूंगा। सब कलीसिया कहे हमें। सो केवल वायु को, अपनी लाइफ में सिचुएशंस को, बुरे हालातों को ही नहीं देखते रहना, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए हर हाल में, हर कंडीशन में बोना है। और जब आप बोएंगे, परमेश्वर आपकी वफादारी को, ईमानदारी को देखकर परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। आमीन। मेरा विश्वास है कि जितने भी जन बो रहे हैं, खुदावंद छुएगा, ब्लेस करेगा कि इस्राएली अन्न, नया दाख, मधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे हैं। खुदावंद सो आज जितने भी जन अपने टाइट के साथ परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में एक मन है, खुदावंद ये अपने हिस्से को, परमेश्वर जो तेरे वचन के अनुसार तेरा भाग है, खुदावंद उस भाग को दे रहे हैं परमेश्वर, ईमानदारी के साथ, बल्कि चोरी नहीं, ईमानदारी वफादारी के साथ परमेश्वर तेरे हिस्से को दे रहे हैं। खुदावंद तू भी अपने हिस्से को, जिसमें सामर्थ्य, जिसमें हीलिंग, जिसमें छुटकारा, जिसमें शांति, जिसमें गवाहियां, परमेश्वर उस हिस्से को, टेस्टिमनी से भरे हिस्से को परमेश्वर तू इनकी लाइफ में देगा। परमेश्वर टाइथर्स कभी भी टाइट नहीं रहते, परमेश्वर तू इनके लाइफ में नई वेज को ओपन करेगा। खुदावंद छुएगा, तू हर एक टाइथर को छुएगा और ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो सभी जन जितने भी हदिया, धन्यवाद की भेंट, मन्नत की भेंटों देने वाले सभी ऊंचा उठाएं। मेरा विश्वास है जितने भी जन धन्यवाद की भेंटों को बो रहे हैं, खुदावंद सो परमेश्वर ये धन्यवाद की भेंट जो है परमेश्वर तेरे नाम में पवित्र ठहरे परमेश्वर। और जितने भी जन बो रहे हैं अपनी मन्नत की भेंटों को, धन्यवाद की भेंटों को, होम बलियों को, खुदावंद तो एक एक जन को छू और ब्लेस कर परमेश्वर, क्योंकि जितना कोई बोएगा उतना काटेगा। सो परमेश्वर इनके फेथ के अनुसार इन्हें छुएं और ब्लेस करें और परमेश्वर इनके बोने को पवित्र करें और ब्लेस करें। परमेश्वर तेरे कामों में जब लगे, खुदावंद बड़े काम तेरे भवन के भी होने पाए और साथ में परमेश्वर पे बैक कर सके, इन लोगों को 100 गुना करके प्रतिफल दे सके। परमेश्वर एक एक जन को, एक एक बोने वाले को परमेश्वर गिवर्स को छुएं और ब्लेस करे। खुदावंद लॉन्ग लाइफ के साथ दीर्घायु से तृप्त करे, खुदावंद दीर्घायु के साथ, लॉन्ग लाइफ के साथ ब्लेस करे, ताकि परमेश्वर इन बोने वालों के कारण परमेश्वर तेरी सेवकाइयां लगातार बढ़ती जाए, परमेश्वर तेरे भवन के काम पूरे होते रहें। सो जितने भी जन गिवर्स हैं परमेश्वर, जितने भी गिवर्स हैं, तू उन्हें छू ब्लेस कर, लॉन्ग लाइफ के साथ सेटिस्फाइड कर खुदावंद, और इन्हें छू ब्लेस कर, फ्रूटफुल कर खुदावंद।
और नई वेज को ओपन कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी जन अपने बेस्ट सीड को बोएं। याद रखें अब समय बोने का है, क्योंकि परमेश्वर का भवन जो है वो बन रहा है। सो जब आप बोते हैं परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर छुएगा। बहुत सी टेस्टमनीज हम देखते हैं, और किसी का क्या कहना, मैं ही लाइव टेस्टमनी आपके सामने हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर हमेशा हमें छूता और ब्लेस करता है। सो जो जितने वायु को देखते रहेंगे वे बीज बोने ना पाएंगे। सो इसीलिए अपनी परिस्थितियों को, अपनी खटियों को भूल कर हम जितना परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं उतना करें। उत्साह के साथ बोएं, जिस तरह से मकदूनिया की कलीसिया ने उत्साह के साथ बोया, और भी बहुत सारी कलीसियों में उत्साह भरा था। और जिस तरह से हिजकिय्याह के समय पर इस्राएलियों ने बोया था, और सारे काम परमेश्वर के भवन के होने पाए थे, साथ में कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका था। सो इसी रीति से सब जन अपने बड़े सीड को बोएं, और मेरा विश्वास है खुदावंद आपको छुएगा, आपके घरानों को, क्योंकि परमेश्वर धर्मी को कभी नहीं त्यागता और उसकी संतान को टुकड़े मांगने नहीं देता। सो यानी कि परमेश्वर आपकी संतानों को भी ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। सो सभी ब्रांचेस ऑनलाइन क्लिक्स हैं, और जितने भी हैं सभी अपने बेस्ट सीड को निकालें। आप सभी ब्लेस्ड है। गॉड ब्लेस यू।